प्रिय छात्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 बीजगणित। इससे पहले हमने 10 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे अध्याय 11 कंप्लीट। तो चलिए, आप इन जो जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं इनको आप भली भांति प्रकार से पढ़ लेंगे। हम सीधे चलते हैं पेज क्रमांक 68 की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कर एक नियम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर किनारों की संख्या और आयतों की संख्या हमें लिखनी है। तो यहाँ पर जो नियम बनेगा वो 3n+1 का बनेगा। n मतलब होता है यहाँ पर आयतों की संख्या। तो एक आयत है तो 3 × 1 + 1 तो हो जाएगा 4। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 2 आयत है तो n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर किनारों की संख्या 7 आ जाएगी। ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पर किनारों की संख्या 10 आ जाएगी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हम एक पैटर्न बनाएंगे। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न या वो सूत्र है 5n+1। अर्थात जब n आप यहाँ पर षष्ठभुजों की संख्या का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यदि एक षष्ठभुज है तो इसमें कितने हमें किनारों की संख्या होगी? वो हो जाएगी 5 और 1 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 11, यहाँ पर हम लिख देंगे 16। इस सूत्र में आप n के मान रखते जाएंगे। n का मान 2 3 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें इन किनारों की संख्या पता चलती जाएगी। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पेज क्रमांक 68 का पहला प्रश्न। अजारा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु x वर्ष है तो अंजरा की आयु होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा x - 3 वर्ष। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज हमारा शुरू होता है यहाँ से, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में बोला है कि यदि m बराबर -1 तो 2m - 5 का मान होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो ये -2 और -5 तो हो जाएगा -7। तो इसका आंसर हो जाएगा C। इसके बाद निम्न पैटर्न का अगला पद होगा। तो देखिए 3 6 9 12, ये 3 की दुनिया आगे बढ़ रही है तो यहाँ 15 18 और 21 मतलब A वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो यहाँ पर 4 में पूछा गया है कि एक चर के लिए सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा है? चर के लिए इसका मान स्थिर होता है, यह सत्य है। इसका मान स्थिर नहीं होता है, यह सत्य है, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमें बोला है कि उपरोक्त पैटर्न के लिए नियम होगा। तो क्या होगा? 2l होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर l का अर्थ है आकृति। जब आप यहाँ पर एक आकृति बनाएंगे तो इसमें हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 2। जब इस प्रकार की बनाएंगे तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 4। तो यहाँ पर l का मान 2 रखेंगे तो 4, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6। इस प्रकार ये भी हल हो जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना है, अचर कहलाती है। बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि चर को हम अज्ञात राशियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये चर होते हैं जैसे x y z, है ना। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8 में बोला है कि यदि x बराबर 3 तो 10x और x + 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर 10 का मान रखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। 3 + 10 बराबर हो जाएगा 13। इस प्रकार से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा है प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 9 शुरू होता है। तो माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर E को E के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ पर आप तीलियों से भी बना सकते हैं या पेन से सांकेतिक रूप से बना सकते हैं। इस प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 में अक्षर Z को Z के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि आप इस प्रकार से तीलियों को व्यवस्थित करते हैं, मतलब एक Z का प्रतिरूप बनाते हैं, तो इसके लिए जो नियम होगा वो 3l होगा। अर्थात जितनी आप आकृतियां बनाएंगे उतनी तीलियों की आवश्यकता होगी। यदि आप इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा 2l+1। अर्थात यहाँ पर 2 Z दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो 2 Z क्रमगत बनाने के लिए हमें यहाँ पर
कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 7 तीलियों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारा सूत्र बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रोक कर आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है। यहाँ पर हमें चर राशियां और अचर राशियां बतानी है। तो देखिए, चर राशियां मतलब जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर होते हैं उन्हें अचर राशियां बोलते हैं, उन्हें हम चर राशियां बोलते हैं, और जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर बोलते हैं। पुनः अंग्रेजी के छोटे अक्षर चर कहलाते हैं और गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ छांट कर लिख देंगे, आप भी इनको लिख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बोला है, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए हैं। यदि माँ ने L लड्डू दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे, माँ ने कुल X लड्डू बनाए थे। अब देखिए, X में से L हमने बांट दिए, फिर भी कितने शेष बचे हुए, 6। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अतः माँ ने जो लड्डू बनाए थे वो L+6 बनाए थे, यानी जितना हम बांटे हैं वो पता चल जाए और जो शेष है उनको जोड़ देंगे तो कुल लड्डुओं की संख्या पता चल जाएगी। इस प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 13। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ है, एक पंक्ति में 15, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम क्या होगा। तो हम देखिए, यहाँ पर हम मान लेंगे कि मानव पंक्तियों की संख्या T है, तब पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो 15 गुणे T। अर्थात यदि हमें पंक्तियों की संख्या पता चल जाए कि 3 पंक्तियां और हर पंक्ति में 15 पेड़ है तो 15 × 45 निकल के आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, 15 और 3 का गुणा। तो ठीक यहाँ पर हमें पंक्तियों की संख्या T मानी है तो 15 गुणे T हो जाएगा। तो इसका सूत्र बनेगा, नियम बनेगा 15T। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है। यहाँ पर शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं, एक विद्यार्थी को 5। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, विद्यार्थियों की संख्या हम मान लेते हैं कि S है, वांछित पेंसिलों की संख्या मतलब कितने पेंसिलों की आवश्यकता होगी। चूंकि हमें एक बच्चे को 5 देनी है और बच्चों की संख्या S है तो हम कर देंगे 5 गुणित S, अर्थात 5S होगी। ये जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 5S। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर निम्न आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या कि पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जब त्रिभुज की संख्या 1 है तो तीलियों की कितनी आवश्यकता होगी, 3। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2 है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, चूंकि हम इसके लिए एक व्यापक नियम बनाएंगे, चूंकि 3 तीलियां 1 के लिए चाहिए तो हम व्यापक सूत्र बनाएंगे 2L+1। इस प्रकार से हम लिख देंगे 2L+1। इसका मतलब क्या हुआ, L मतलब आकृति। तो कितना त्रिभुज, 1। तो जब 1 यहाँ हम मान रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो तीलियों की आवश्यकता कितनी होगी, 3। जब हम 2 त्रिभुज लेंगे तो तीलियों की आवश्यकता कितनी होगी, तो चूंकि त्रिभुजों की संख्या तो 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो मतलब 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि इसको देखें तो कितने त्रिभुज चाहिए, 3। तो यहाँ पर L का मान कितना रखेंगे, 3। तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 7। इस प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा अध्याय 11 समाप्त होता है। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। यदि अध्याय 10 कंप्लीट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक जरूर देखें। धन्यवाद।